तो दोस्तों दुनिया में 7 अजूबे हैं और उनमें से एक अजूबा हमारा देश में है और वो अजूबा दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। उसका नाम है दोस्तों ताजमहल और वो है आगरा में। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल हूँ आगरा में और आज आपको घुमाने वाला हूँ ताजमहल, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ देखने के लिए। तो कुछ खास ज़रूर होगा ताजमहल जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, लोग यहाँ पे आते हैं। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और सही मानिए हर बार मन करता है यहाँ पे आने का और कुछ नया चीज़ देखने मिलता है। और आज हम आपको पूरा ताजमहल एक्सप्लोर करके दिखाएंगे और घुमाएंगे और क्यों ये इतना खूबसूरत है और उसकी जो इससे जुड़ी जितनी भी फैक्ट्स हैं, बातें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे, सारी हिस्ट्री बताएंगे आपको। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और हाँ अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए घुमाते हैं आपको ताजमहल। तो दोस्तों ये आगरा छावनी है और यही मेन रेलवे स्टेशन है आगरा का। तो दोस्तों मैंने अभी एंट्री किया इस गेट से और गेट से एंट्री करते आपको ना यहाँ पे देखिए बैटरी है जो कार्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के देखिए बैटरी कार्स मिल जाएंगे जिसमें बैठ के भी आप जिसमें बैठ के आप ताजमहल तक जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह आप देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं वहाँ पर और वॉक करके जा सकते हैं। तो जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से आप ताजमहल तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो जैसे गोल्फ कार्ट है यहाँ पर पर्सन 20 रुपये टिकट है और ये जो गाड़ी है इसकी टिकट है दोस्तों। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप इसकी टिकट ले सकते हैं और आपको जो मेन एंट्रेंस है जो गेट आपको दिखाया था वहाँ तक आपको छोड़ देगा। बाकी एटीएम की सुविधा दोस्तों आपको ये मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं और बताते हैं पूरी टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको। तो दोस्तों हम यहाँ से आए हैं और जैसे ये रास्ता जाता है आपका ताजमहल की तरफ और ये देखिए सामने देखिए एक जो बोर्ड लगा उसमें लिखा है लॉकर्स। अगर आप अपने साथ बैग वगैरह लेके आते हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा। एक लॉकर दोस्तों उधर है और एक लॉकर इधर भी है। तो देखते हैं हम आपको कहाँ लॉकर है। आप चाहे तो इधर जमा कर दीजिए, चाहे आपका अगर छोटा सामान है तो आपको इधर जमा हो जाएगा ताजमहल के साथ में। और एंट्री की जो टिकट वगैरह भी यही मिलने वाली है। तो चलिए अब टिकट की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो दोस्तों सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर देखिए। और उधर एंट्री की टिकट है और इधर जो आपको टिकट काउंटर है। तो टिकट वगैरह देखते हैं क्या कैसा है, पहले टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर एंट्री के लिए। टिकट बुकिंग काउंटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एंट्री टिकट काउंटर है वो है भाई साहब, यहाँ तो पूरा वो है भीड़ है। तो लाइन देखिए दोस्तों ताजमहल की। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो गेट पे जो टिकट काउंटर है और बहुत ज़्यादा भीड़ है और मतलब यहाँ पे नेट वगैरह नहीं चल रहा तो आप ऑनलाइन मतलब हो ही नहीं पा रहा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टिकट ले ही नहीं पा रहे हो। उसके पीछे साथ रीज़न ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा ब्लैक वगैरह ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो अगर आप आते हैं तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा थोड़ी जल्दी आइएगा यहाँ पर, क्योंकि बाद में देखिए क्या रश हो चुका है यहाँ पर, ये देखिए। तो दोस्तों बात करते हैं टिकट की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर नॉर्मल टिकट लेते हैं जो सिर्फ अगर आप इसके गार्डन वगैरह घूमना चाहते हैं तो 50 रुपये की टिकट होगी एंट्री टिकट। और अगर आप मेन मकबरे में जाना चाहते हैं तो आपको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 250 की टिकट पड़ेगी। वहीं दोस्तों बात कर दो बच्चों की, दोस्तों 15 साल के बच्चे का टिकट बिल्कुल फ्री है। उसके बाद के जो बच्चे हैं तभी टिकट लगेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हमने टिकट ले लिया है और अभी सिर्फ एंट्री टिकट मिली है 50 रुपये की। और अब हम जा रहे हैं सामान सबमिट करने, क्योंकि कुछ भी अलाउ नहीं होगा, ट्राईपोड भी अलाउ नहीं होगा, सिवाय कैमरा मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जा पाएंगे हम। तो फिलहाल हम जा रहे हैं अपना सामान सबमिट करना है। बिल्कुल। तो दोस्तों सामने देखिए आपका मिल जाएगा जहाँ पे आपको सामान सबमिट कर पाएंगे। तो अमानती भवन है, तो हम जा रहे हैं अपना सामान सबमिट कर रहे हैं और उसके बाद चलेंगे अंदर ताजमहल देखने। तो दोस्तों ये है अमानती सामान घर, जहाँ जिसे लॉकर रूम में कहते हैं। और यहाँ 20 रुपीज़ में पर सामान आप यहाँ जमा कर पाएंगे। एक बैग के 20 रुपये लगने वाले हैं। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत लाइन है, पहले पर्ची कटेगा फिर आपका सामान जो है यहाँ सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ताजमहल में एंटर करने वाले हैं तो आपको 3 चीज़ लेके चलनी है। पहला तो जूते के लिए सॉक्स, और दूसरा अपने दूसरा पानी की बोतल, और तीसरा जेब कतरों से अपने पर्स को बचाना है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो आप ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर के नहीं जा सकते हैं, जैसे कि ईटेबल्स हो गए, टॉयस हो गए, स्मोकिंग है, फ्लैग बैनर, फ्लावर, ड्रोन, कैमरा, मोबाइल, आईफोन, ट्राईपॉड वगैरह, गन और ये पिस्टल, ये सब कलर पेंसिल, दारू वगैरह और खाने पीने कोई भी चीज़ आप अंदर लेके नहीं जा सकते हैं।
तो दोस्तों बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हुए यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। और ये है दोस्तों मेन एंट्रेंस है, और इसके बाद हम जब क्रॉस करेंगे तो हम ताजमहल को देख पाएंगे। और इसकी दोस्तों बनावट देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बड़े बड़े 2 गुम्बद है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और 2 11 यानी 22 साल लगे थे। तो हर जो गुम्बद है वो 2 साल को रिप्रेजेंट करता है, और 22 साल लगने थे, इसलिए 11 गुम्बद आप देख रहे हैं ऊपर बने हुए हैं दोस्तों। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है मेन पॉइंट से, वो आपको दिखाता हूँ, क्या शानदार दिखता है ताजमहल दोस्तों यहाँ से। तो दोस्तों एंटर करने वाले हैं ताजमहल, और यहाँ से देखिए ताजमहल बड़ा दिखाया जाता है, ताजमहल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम पास जाते आएंगे ताजमहल छोटा होते जाएगा। देखिएगा, ये है उस समय की आर्किटेक्ट कलाकारी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये फेमस स्टैंड है, जगह है जहाँ से लोग अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। और जब बराक ओबामा आए थे तो उन्होंने यही इसी बेंच पे बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचाई थी, ग्रुप फ़ोटो अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे लोग अक्सर फ़ोटो खिंचाते हैं, पर अब इतनी भीड़ है कि आपको स्पेस भी नहीं मिलने वाला यहाँ पर। आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने वहाँ से एंटर किया है, मेन एंट्रेंस है वहाँ से। और ये देखिए जो आप फव्वारे देख रहे हो, इसके नीचे जो है दोस्तों एक तरह से एक छोटा सा एक स्टोर क्या कुएं के टाइप बनाया गया था, ताकि उसके प्रेशर से जो पानी अपने आप बाहर आता है। तो कोई भी ऐसे मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया था उस समय। और ये देखिए फ़िलहाल अभी ये जगह जो है पूरा क्लोज़ किया गया है हमारे जनता के लिए। और ये जहाँ की जो प्रणाली है चारबाग प्रणाली पे है, और इस तरह के आपको चारबाग प्रणाली आपको हुमायूं टॉम्ब में देखने मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ताजमहल के जब बनाया गया था उसे इस तरह से बनाया गया था कि उसे फ्यूचर में काफ़ी साल तक ये बना रहे और टूटे ना बिल्कुल भी। और दोस्तों जैसे आप इसके मीनारे देख पा रहे हो, जो 4 मीनारे हैं और वो बिल्कुल बाहर की तरफ झुकी हुई है, कोई भी अंदर तरफ झुकी नहीं है। क्योंकि जब बनाया गया था उनका ये ऐसा बिलीव था कि अगर कुछ भूकंप आता है तो ये मीनार बाहर तरफ गिरे, अंदर तरफ ना गिरे, और जो मेन बिल्डिंग है उसको नुकसान ना पहुँचे। इस वजह से दोस्तों देखिए मीनार जो है बाहर तरफ दिखती है। इसके अलावा अगर आप दूर से देखेंगे ना तो ये जो मीनार अगर आप सीधी बनाते हैं तो ये बिल्कुल झुकी अंदर तरफ झुकी नज़र आती है। इस वजह से इसको थोड़ा सा तिरछा बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई दोस्तों बता दूँ, ये 73 मीटर है, और ये कुतुब मीनार से ऊंचा बना हुआ है दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों अब ऊपर तरफ चलते हैं, और मैं बता दूं ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे हो जहाँ पे अभी बंदे घूम रहे हैं, इसकी सिर्फ टिकट 50 रुपये है। लेकिन अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके अलग से आपको 200 टिकट लेनी पड़ेगी। और वो टिकट वो मिलेगी दोस्तों उस साइड, उससे जो आप मस्जिद देख रहे हो उसके पास मिलेगी। तो चलिए पहले टिकट लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। और दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हो, लंबी सी लाइन देख रहे हो ना, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हो, वो अंदर जाने की लाइन है फ़िलहाल। और इस इमारत क्या कहें दोस्तों, दुनिया के सबसे खूबसूरत इमारत के सामने खड़ा हूँ दोस्तों। जो 7 वंडर्स हैं उनमें से सबसे खूबसूरत है, और लोग सबसे ज़्यादा इसी को देखा करते हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं, ये देखिए दोस्तों। और हवा इतनी ठंडी ठंडी चली दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और मेरे जस्ट पीछे देख रहे हो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ ताजमहल के बिल्कुल जो मेन हिस्सा है जिसकी टिकट 200 रुपये लगती है, वहाँ खड़ा हूँ। और दोस्तों इसके बारे में बताओ दोस्तों, इस ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे थे, और 20,000 मजदूरों ने लगभग काम किया था। और उस वजह से ये जो इमारत है तामील हुई थी, बन के तैयार हुई थी, और आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। तो इसका इतिहास बहुत रोचक है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे हो ये मस्जिद है। और मैं एक्चुअली बता दूँ दोस्तों, ताजमहल फ्राइडे बंद होता है क्योंकि यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, वैसे फ्राइडे को बंद रहता है। तो आप फ्राइडे को ना आए। और ये देखिए, और सामने इस साइड जो है वो आपका है जो आगरा फोर्ट है, वो सामने दिख जाता है। और इधर है यमुना नदी। तो दोस्तों ये है यमुना नदी, देखिए।
और दोस्तों जो आप बिल्कुल पीछे देख रहे हो वो एक बाग है, उसका नाम है भूल रहा हूँ, मेहताब बाग बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से। और कहा जाता है कि वहाँ पे जो शाहजहाँ थे वो काला ताजमहल बनाने वाले थे, पर उसको बनाने में इतना खर्चा आया और शायद उनकी डेथ भी हो गई, इस वजह से उसको काम नहीं बन पाया। पर ये कितना सच है मुझे नहीं पता, ये अब सिर्फ अफवाह है। पर अभी कुछ जो है हमें कुछ अवशेष दिख रहे हैं वहाँ पर, कुछ बिल्कुल इसी तरह का प्रतिरूप बना हुआ है जैसे वहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा। और गार्डन है, कुछ लोग देखिए दोस्तों वहाँ पर घूम भी रहे हैं बगीचे में। तो अगर नेक्स्ट बार मैं आऊँगा तो वहाँ ही विज़िट करूँगा मेहताब बाग में। इस तरह के 11 बाग है जो कि शाहजहाँ बनवाए थे अपने टाइम में, उनमें से एक बाग दोस्तों ये है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आपको ऊपर नहीं आने दिया जाएगा ताजमहल के मेन एंट्रेंस तक। तो दोस्तों मेन जो है बिल्डिंग के अंदर जो है मना है वीडियोग्राफी, तो फिलहाल मैं आपको नहीं दिखा पाया, जो थोड़ी बहुत क्लिप होकर देख लेना। और फिलहाल आप देखिए हम अलग से अंदर ही हैं अभी फ़िलहाल मेन मॉन्यूमेंट के अंदर ही। और यहाँ पे एक बड़ा सी सही चीज़ दिखाई थी यहाँ पर, ये जो चीज़ है, अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल लेके जाओगे ना, ये पूरा ब्राइट चमकेगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों बात करते हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में, ताजमहल क्यों बनाया गया, किसने बनाया। तो दोस्तों ताजमहल बनाया शाहजहाँ ने। तो दोस्तों ऐसा माना है कि शाहजहाँ का जो पुराना नाम था खुर्रम था, और मुग़ल जो बादशाह थे उनके जो अकबर थे उनके पोते हुआ करते थे शाहजहाँ। और कहते हैं कि अपने पूरे अपने टाइम में उन्होंने कुछ ना कुछ बनवाया है, और ताजमहल उनमें से एक है। तो दोस्तों जो शाहजहाँ थे उनकी 6 बीवियाँ थी, उनमें से एक जो उनकी सबसे प्रिय बीवी थी उनका नाम था मुमताज़ महल। और जब शाहजहाँ को 1628 में राजगद्दी मिली, उसके बाद से ही मतलब जो मुमताज़ महल थी उनके प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी मदद करने लगी। और कहते हैं वो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि उनको अपने साथ ही युद्ध में भी ले आया करते थे। पर 1631 में जब मुमताज़ महल की मृत्यु हुई, और मृत्यु कारण था दोस्तों वो अपने 16 बच्चों को जन्म दे रही थी, उस कारण उनका डेथ हो गई। तो जो शाहजहाँ थे बहुत ही ज़्यादा हताश हो गए, मतलब निराश हो गए, और मतलब 1 साल तक लगभग वो किसी भी कार्य को उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन उन्होंने एक प्रॉमिस किया था मरने से पहले कि उनके लिए कुछ ऐसा बनाएंगे, दुनिया से याद करेंगे। तो उन्होंने ताजमहल बनाने का सोचा, और उसके लिए कई जो मॉन्यूमेंट्स है उसके डिज़ाइन दिए, और उसके बाद से उनको बनाना काम शुरू किया। और उसको बनाने में लगभग दोस्तों 20 साल लगे, और लगभग 22 साल लगे, और लगभग 20 मजदूरों ने इसका बनाया। और कहा जाता है कि दोस्तों ये प्योर संगमरमर का बना हुआ है, और जो संगमरमर है राजस्थान के मकराना से लाया गया। मकराना ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ना प्योर संगमरमर मिलता है। और यही कहा जाता है कि दोस्तों जब ताजमहल बन रहा था तो मकराना में जितने संगमरमर थे मतलब शाहजहाँ ने मना कर दिया था कि कहीं और ना देना, जब तक ताजमहल काम पूरा नहीं आता है उसे किसी को नहीं दिया जाता है। और वहाँ से लगभग 1000 हाथी की मदद से उसको यहाँ लाया गया, और एक जो ये बड़ा सा इमारत है उसकी तामील की गई। दोस्तों ये बहुत ही शानदार मीनार है, और ताजमहल है, और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। और बाकी अगर आप जब भी यहाँ आएंगे ना, मतलब आपका दिल बस एक ही चीज़ कहेगा, वाह लाजवाब। तो दोस्तों ताजमहल का टाइमिंग बता दूं, ये सुबह सूरज उदय के साथ ये ओपन हो जाता है, और सूरज के साथ ये बंद हो जाता है। और ये फ्राइडे क्लोज होता है, तो फ्राइडे ना आए। और बाकी चीज़ें दोस्तों मैं ऑलरेडी शेयर कर दी है जगह के बारे में। तो दोस्तों ताजमहल के अंदर 2 कपड़े देखने मिलेंगे, एक है आपका मुमताज़ महल का, दूसरा शाहजहाँ का। मतलब शाहजहाँ जब डेथ हुई उनकी कब्र भी यहीं पे लगा दी गई उनके साथ में ही, मुमताज़ महल के साथ में। तो दोस्तों एक अजब प्रेम कहानी है जो आज तक याद की जाती है। लोग कहते हैं कि यार कि मतलब 6 रानी थी फिर भी मतलब प्रेम उनसे आता था। ऐसा देखो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, किसी के 5 बेटे होते हैं पर उनमें से एक बेटा उनको ज़्यादा प्रिय होता है। उस तरह जैसे उनकी पत्नी थी मुमताज़ महल, तो यार हो सकता है कि वो जो कि उस समय जो शादियाँ होती बेसिकली जो राजनीतिक समझौता था उसके तहत शादियाँ होती थी। पर जो मुमताज़ महल से उनका अनोखा प्यार था, अलग ही प्यार था, जिसके वजह से उन्होंने पूरी धनराशि लुटा दी उनके लिए जो महल बनाए, जो ये मकबरा बनाने में। सो क्या कहें।
तो दोस्तों एक कहावत ये भी कि जब ताजमहल बनकर तैयार हो गया तो शाहजहाँ ने जिन मज़दूरों ने इन्हें बनाया था उसके हाथ कटवा दिए थे। पर दोस्तों ये एक सिर्फ मिथ्या है, सिर्फ एक मतलब बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हाथ कटवाने का मतलब ये था कि जो शाहजहाँ नहीं चाहते थे कि इस तरह के कोई और भी मीनार या मॉन्यूमेंट बने सेम, तो उन्होंने क्या किया, उनको इतने ज़्यादा पैसे दे दिए और उनको ये करार करवा लिया कि वो अब कहीं भी काम नहीं करेंगे इस तरह का। मतलब उनके जीवन में खाने को इतना पैसा दे दिया, वो जीवन भर खा सकते थे। बस यही से का मतलब था हाथ कटवाना, मतलब उनके काम से छीन लिया गया था, बस ये था। लेकिन उनके हाथ नहीं कटवाए थे यार। 20 साल मजदूर के हाथ कटवाना आसान तो ना, और हर कोई मजदूर आके थोड़ा कहेगा हाँ मेरे हाथ काट दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस तरह के ऊपर मार भी नहीं मिलता जिससे कहा जाए कि हाँ उस समय के जो शहनशाह ने शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवाए थे। तो दोस्तों ये देखिए, और दोस्तों इसमें ना बहुत सारे सोने चांदी के भी कारीगरी की गई थी, जिसको जो हमारे अंग्रेज़ थे उन्होंने इसको यहाँ से निकाल के ले गए अपने साथ। तो दोस्तों ये था, और आज के डेट में दोस्तों ये अरबों में है इसकी कीमत दोस्तों, बहुत ज़्यादा महंगा है। और देखिए तो दोस्तों देखिए वहाँ पे दूर यहाँ का जो किला है, आगरा किला दिखाई नज़र आ रहा है, जहाँ पे शाहजहाँ को उनके पुत्र औरंगजेब ने कैद कर लिया गया था और उनका अंतिम समय वहीं बिताया उन्होंने। लगभग 8 साल तक वो उसमें रहे थे, उनके कैद में रहे थे, और वहीं से उन्हें एक ऐसा कमरा दिया गया जहाँ से ताजमहल के वो दीदार कर पाते थे। और उसके बाद बुजुर्ग हुए और कहते हैं वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये दोस्तों इनका नसीब था जो तो दोस्तों ये था हमारा ताजमहल पर छोटा सा ब्लॉग, बहुत खूबसूरत ब्लॉग कहेंगे क्योंकि यार ये है इतनी खूबसूरत जगह। तो अगर आप ताजमहल आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए यार। अगर इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यार ये चीज़ जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है, सबसे बेहतरीन मॉन्यूमेंट है और आर्ट का बेहतरीन नमूना है। तो इसको आइए, देखिए, विजिट कीजिए। टिकट इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच सकते हैं, वो सभी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।